और इसी पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बप्पा चटर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बंगाल बीजेपी से। हमारे साथ डॉक्टर एस.के. दत्ता जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शुभांकर भट्टाचार्य हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी से। और नीरज राय हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत शुभांकर भट्टाचार्य आपसे कि अब ये तय मान लिया जाए, आपकी तरफ से भी तय माना जा रहा है कि अब जांच जो होगी वो निष्पक्ष तरीके से होगी, अब हर तथ्य को बराबर से तौला जाएगा, अब कोई शक सुबह नहीं कि जांच बायस्ड होगी। देखिए, मैं तो इस बात का हर बार स्वागत करता हूं कि जब तक चीजें निष्पक्ष हो जी, चाहे जांच हो, चाहे ये आप कह लें कि संसद चले तो संसद का स्पीकर जिस तरीके से चलाते हैं, तो हर चीज जब तक आपकी निष्पक्षता हर जगह पे रहेगी तो दिक्कतें कहीं नहीं आएंगी। लेकिन सवाल इसी बात का है कि निष्पक्ष है क्या इस देश में इस समय जी? कौन सी चीज निष्पक्ष है? सीबीआई का रोल ले लीजिए, मुकुल राय जी हमारे साथ होते हैं तो वही मुकुल राय जी दोषी होते हैं। मुकुल राय जी जब बीजेपी में होते हैं तो बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं। सीबीआई न बोलती इस बात को। सीबीआई ने तो एक बार नहीं ना प्रश्न किया जब तक उनके साथ हमारे कोई नेता जाते थे। नेता जब इस पल्ले में आ जाते हैं तो उनको सारी दिक्कतें आती हैं। तो सीबीआई कैसे काम करिए पूरा देश जान चुका है। शुभांकर भट्टाचार्य जी, अरे साहब, सीबीआई अपनी बात आप पूरी करें। इसी बीच में मैं और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर कि अब तो मामला ना तो किसी राजनीतिक दल के हाथ में है, ना मामला किसी स्टेट बॉडी के हाथ में, ना मामला किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो किसी भी तरीके से पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हो। शुभांकर जी, अब तो कोर्ट के ऊपर तो कम से कम विश्वास होगा आपको। अब तो कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच होगी, सीबीआई और एसआईटी जो जांच करेगी वो कोर्ट की निगरानी में करेगी। विश्वास है, कोर्ट के ऊपर विश्वास है। इसीलिए तो मैंने शुरुआत ही मैंने कहा कि भाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हमको भैया बिल्कुल स्वागत है, उसको फैसला को सबको मानना है। लेकिन अगर हाईकोर्ट कोई फैसला लेती है तो आपको सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता खुला है, हमारे पास भी रास्ता खुला है अपनी आवाज को देश के सामने बुलंद करने को। लेकिन ना जब निष्पक्षता की बात आती है तो मैं सिर्फ यही बात बता रहा हूं, क्या आपको लगता है एनएचआरसी में जब लोग जो गए थे वो निष्पक्ष थे? कई मीडिया चैनलों ने बार बार दिखाया कि उसके पैनलिस्ट में कौन कौन लोग शामिल थे, भाजपा और आरएसएस के लोगों को लेके। वो निष्पक्ष हो सकता है? हाँ। कर सकते हैं निष्पक्ष। लेकिन विश्वास करने की सर कोई तो परिपाटी होगी ना, कोई तो ऐसी संस्था होगी, कोई संवैधानिक संस्था होगी जहां पर विश्वास आपको रखना ही पड़ेगा। कम से कम इतना तो आप लोगों के बीच में भ्रम मत पैदा कीजिए कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है वो भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो सकती है। मेरा सवाल बप्पा चटर्जी जी आपसे है कि अगर टीएमसी को इस बात को लेकर विश्वास है कि निष्पक्ष जांच अब होगी, तो फिर आगे के रास्ते तलाशने की जल्दबाजी क्यों होती है? अब सीबीआई और एसआईटी के पास मामला पहुंचा है, कोर्ट की निगरानी में मामला पहुंचा है, 6 हफ्ते का वक्त है। सबसे पहले सभी को गुड आफ्टरनून। विषय ये है कि आज बंगाल की जनता को लिए एक बहुत अच्छा दिन रहा है, क्योंकि बंगाल में जो पुलिस के ऊपर भरोसा उठ गया है वो कम से कम कोर्ट ने वो भरोसा बरकरार रखने का जगह रखा है। क्योंकि जिस तरह से हम लोग बार बार बता रहे थे कि बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस जिस तरह से चल रहा था, कंटिन्यूअसली हत्याएं हो रही थी, कंटिन्यूअसली रेप हो रही थी, कंटिन्यूअसली भाजपा कार्यकर्ताओं का घर को तोड़ा जा रहा था, कंटिन्यूअसली उनके घर को लूटा जा रहा था। और आज मैं कल ही की बात अगर बताऊं, कल भी देखिएगा आसनसोल में प्राक्तन मेयर को अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दिया गया, उनके गाड़ी के ऊपर तोड़फोड़ हुई। किस तरह से सबको रोका जा रहा है। अर्थात ये जो चल रहा है, प्रशासन बंगाल में किसी भी तरह से नहीं है, प्रशासन टोटली फेलियर है। पुलिस बायस्ड हो चुकी है, पुलिस टीएमसी की तरफ से होके ही काम कर रही है, वो सरेंडर कर चुकी है टीएमसी गवर्नमेंट के सामने। और दादा जब आप बोल रहे थे मैंने आपको बोलने नहीं दिया। प्रशांत दा अच्छा वक्ता होने से पहले एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, अच्छा वक्ता होने से पहले एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। आप लोग रूलिंग पार्टी में हैं, आप लोग इतना धैर्य रखिए, इतना संयम रखिए। हम लोग विरोधी हैं, विरोधी जो कच्चाई। शुभांकर भट्टाचार्य एक एक करके बात करें तो सर दोनों की बातें स्पष्ट कम से कम हो पाएंगी। आपने अपना पक्ष रखा, वो अपना पक्ष रख लें, उसके बाद में चलूंगा बाकी मेहमानों के पास। हम लोग कोर्ट के जो राय आया है आज, जो कोर्ट ने बात कही है, महत्वपूर्ण बात कही है, एसआईटी का गठन किया है, सीबीआई के हाथ में दिया गया है। और तीसरा नंबर बात है कि जितने भी आईपीएस हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज है उनके तरफ से एसआईटी का जो टोटल टीम का जो जांच पड़ताल से शुरू करके सब चीज होगा।
तो ये जो 3 वर्डिक्ट आई हुई है, ये 3 वर्डिक्ट ये प्रमाण करती है कि कहीं ना कहीं बंगाल में जो हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि पोस्टपोल वायलेंस हो रहा है, वो इस बात को प्रमाण करती है। और आने वाले दिन पे जिनकी बात ये कर रहे थे कि अभी मुकुल राय हमारे तरफ रहेंगे, इसके तरफ रहेंगे, नहीं वो चर्चा सर पुरानी हो गई। वो तो चुनाव के वक्त पे जब बीजेपी का पार्टी बदली गई थी और चुनाव के नतीजे आने के बाद फिर पार्टी बदली गई, वो तो चर्चा पुरानी हो गई। मुझे नीरज राय बताइए जरा कि इस मामले में ऐतराज क्या है। अगर आप ये चाहते हैं, अगर टीएमसी ये चाहती है कि निष्पक्ष जांच हो, तो कोर्ट की निगरानी में एसआईटी सीबीआई जांच करने के लिए तैयार है, उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है, तो ऐतराज क्यों इस बात से? ऐतराज इस बात से है टीएमसी को क्योंकि बापा चटर्जी सवाल ही मेरा नीरज राय से है सर, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। बप्पा भाई थोड़ा सुनिए भाई, दादा सुनिए। अब अभी अच्छा श्रोता और वक्ता की बात हो रही थी। देखिए हमें ऐतराज नहीं है, ऐतराज उस बात पे है कि जिस चीज को ये लोग आधार बनाकर इतना चिल्लम चिल्ली मचाए हुए हैं, जो कि 2 मई से लेके दीदी के शपथ ग्रहण करने के दौरान तक में जो हिंसा हुई थी, इस पर इनको तो तुरंत नियमानुसार राज्यपाल और चुनाव आयोग पे कार्रवाई करने की बात करनी चाहिए थी। ये बात करते हैं बप्पा दादा किस चीज का, बंगाल के प्रशासन का। अरे शर्म से डूब मरना चाहिए बप्पा दादा उत्तर प्रदेश में, और जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं यहाँ कार्यक्रम करने के लिए पुलिस तो क्या, यहाँ पे मुख्यमंत्री भी दिशा निर्देश दे देते हैं और अपने कोविड कोरोना काल का अनुपालन न करते हुए सड़कों पे उतार देते हैं लोग। यहाँ पे आशीर्वाद यात्रा की डिमांड करते हैं। क्या बात करते हैं भाई? चरित्र चेहरा की बात करने वालों की नेत्र नीत नियत में खामी क्यों हो जाती है? देखिए हमें ऐतराज नहीं है कि जांच वहां पर हो रही है, हमें तो खुशी है कि कम से कम कोर्ट के मॉनिटरिंग में वो जांच प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। हमें कोर्ट पे पूरा विश्वास है, पूरा आस्था है। शुभंकर भाई ने भी इस चीज पे सहमति जताई है। नीरज जी ये बात मैंने आपकी मानी, चलिए आपको कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन डॉक्टर दत्ता मुझे बताइए जरा कि उसी कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी भी की गई कि एनएचआरसी के ऊपर जो आरोप थे कि वो बायस्ड होकर उसने अपनी रिपोर्ट तैयार की, उसने एक तरफा रिपोर्ट तैयार की। 13 जुलाई को जैसे रिपोर्ट सबमिट की गई थी, ममता बनर्जी ने खुद एनएचआरसी की भूमिका पर सवाल उठाए थे। तो अगर कोर्ट पर विश्वास है, वही कोर्ट एनएचआरसी की रिपोर्ट को मान रहा है, तो फिर एनएचआरसी पर विश्वास क्यों नहीं? देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि आप तो बंगाल सरकार और ममता बनर्जी और टीएमसी की मजबूरी है कि वो लोग बोले ऑन एयर की कोर्ट पे विश्वास है। अगर नहीं कहेंगे तो ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला आ जाएगा। तो मजबूरी है उनके लिए ये बोलना। घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं आज के डेट में। अरे यही ममता बनर्जी जी है जिन्होंने कहा था कि कोर्ट पे कोई यकीन नहीं है, और उसके साथ साथ कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। ये कहते हुए कि अरे ये तो बीजेपी और आरएसएस के एजेंट है। फटकार पड़ा है बंगाल सरकार पे आज कलकत्ता हाई कोर्ट के तरफ से। धूमिल किया है बंगाल सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने। सारा जो असली चेहरा बर्बरता का, दहशतगर्दी का और तालिबानियों का ये सामने आ चुका है आज बंगाल सरकार का। आप कलकत्ता हाई कोर्ट ने जिस तरह का फटकार लगाया है ममता दीदी के लिए, आप बचने का कोई जगह नहीं है। अब मैं जानता हूं कि ये कोर्ट के डिसीजन को चुनौती देगी सुप्रीम कोर्ट पे और जाएगी सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट से जब फटकार लगेगा तब शायद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के पास चली जाएगी या फिर आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे चली जाएगी जेनेवा पे। ये तो नीति और नियत है। आपने गिरिबान में झांक के देखिए कि आपने किया। सवाल डॉक्टर दत्ता मेरा भी यही है कि हालांकि कानूनी रास्ते हर किसी के लिए खुले हुए, वो जहां चाहे अपील कर सकता है, लेकिन अगर एक तरफ टीएमसी ये मान रही है कि हमें कोर्ट पर विश्वास है, कोर्ट पर अटूट श्रद्धा है, तो कम से कम कोर्ट ने जो 6 हफ्ते का टाइम दिया है उस टाइम तक आप इंतजार करने के लिए अपने अंदर इच्छा शक्ति तो रखिए। मेरे सहयोगी तमाल शाह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तमाल, अब ये फैसला आने के बाद क्या आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में? देखिए राजनीति में तो बहुत कुछ बिगड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी का जो कहना था, बीजेपी का जो मानना था कि हिंसा की राजनीति हुई है और हिंसा इलेक्शन के बाद भी जारी रहा। आज उसी में सील मोहर लग गया, कलकत्ता हाई कोर्ट का सील मोहर लग गया, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट का मानना है
कि हिंसा हुई है, इसीलिए उस हिंसा की जो जांच है सीबीआई करेगी। एक दूसरा है, जितने सारे केसेस महिलाओं के अगेंस्ट में हुआ है, महिलाओं के ऊपर रेप हो गया, बलात्कार हो गया, या फिर अदर क्राइम अगेंस्ट वीमेन हो गया, या फिर मर्डर हो गया, इसकी पूरी जांच भी सीबीआई करेगी। दूसरी तरफ से जो कि थोड़ा लेसर ग्रेव मैटर्स है, उसकी जांच पश्चिम बंगाल की पुलिस तो करेगी, लेकिन हर कोई पुलिस ऑफिसर्स नहीं कर पाएगा। पुलिस ऑफिसर्स जो सिलेक्ट किए गए हैं कोर्ट के माध्यम से, और कोर्ट इसको मॉनिटर करेगी। यानी एक तरफ से देखा जाए राजनीतिक तरफ से राज्य सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि राज्य सरकार के लिए करने को कुछ बचा नहीं। पूरा चीज अब कोर्ट संभाल लिया है। कोर्ट का मानना है बहुत सारे इंसिडेंट्स हुआ है जहां पे पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसीलिए सीबीआई को ये पूरा मामला सौंपा गया है, मैटर्स ऑफ हीनियस क्राइम। तो बीजेपी का तरफ से जो एलिगेशंस था, शायद उस पे सील मोहर लग गया, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से एक जो पॉइंट हम लोग को मिला है कि शायद वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसी ऑर्डर को चैलेंज भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, तमाम में लौट रहा होगा। शुभांकर भट्टाचार्य, बताइए जरा कि इससे अब साफ तस्वीर और क्या होगी अगर कोर्ट भी ये मान ले कि कोलकाता पुलिस ने, पश्चिम बंगाल पुलिस ने सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं की और एक मजबूत आधार रहा है कि मामला आगे एसआईटी को, सीबीआई को सौंपा गया है। अब सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा, क्योंकि सुब्रकमल दत्ता जिस भाषा में बात कर रहे थे मैं पहले बता दूं। देखिए यहाँ पे नीरज जी बैठे, हम बैठे, हमारे पीछे तो आपको हमारा ध्वज भी दिखाई दे रहा होगा, हमारा पार्टी का एक बैनर है, तो पता चलता है। लेकिन जब सुब्रकमल दत्ता जैसे लोग बैठाते तो ये वैसी बात हो जाती, सामने तरबूज रख के आप कह रहे साहब ये सब्जी है। ये सब्जी नहीं है, जब तरबूज रखेंगे फल ही कहा जाएगा। जो है उसको दिखाया जाए। वो राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, भाजपा के प्रवक्ता है, भाजपा के प्रवक्ता रहने दीजिए। शुभांकर भट्टाचार्य जी, मैं आता हूं पर्सनल एलिगेशन की कोई जरूरत नहीं है सर। जो मैंने सवाल पूछा सर उसका जवाब दीजिए आप मुझे।